जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज भी मैं आप लोगों को एक साई लीला सुनाऊंगी। पर साई लीला सुनाने से पहले ना हम थोड़ी सी बात करते हैं। मैं आप लोग को ना एक शॉर्ट में एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ किसी बहुत सक्सेसफुल पर्सन का। मैं इसे कहीं पढ़ रही थी और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, लाइक आई रियली लाइक्ड इट। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। मैं उनकी कंपनी के बारे में तो बाद में बताऊंगी कि वो कौन है या उनकी कंपनी का नाम क्या है, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं ये बताती हूँ कि मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी उनकी, वो ये थी कि वो जिस कंपनी में है, ठीक है, वो श्रीमद् भागवत गीता को बहुत मानते हैं। वो कृष्ण जी की बहुत भक्ति करते हैं। हर एक कंपनी जो स्टैब्लिश की जाती है, उसका मेन पर्पस पता है क्या होता है? प्रॉफिट बनाना, प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंसान काम कर रहा है, ये तो नॉर्मल बात है कि प्रॉफिट करना, प्रॉफिट, ग्रोथ, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, वो सारी चीज़ें होती है, रेप्यूटेशन, ये सब आता है। बट प्रॉफिट मेकिंग इज द सोल पर्पस। पर आज मैं जिनकी स्टोरी बता रही हूँ ना, उनका ये पर्पस नहीं था। प्रॉफिट मेकिंग इज अ पार्ट, वो तो होगा ही। अगर आप मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से तो वो तो होगा ही, उसको स्केप नहीं किया जा सकता। इन्होंने इस चीज़ को समझा। पर उनकी जो नींव जुड़ी थी ना, जो उन्होंने अपनी कंपनी को स्टैब्लिश किया था, उसमें ना उन्होंने उस आध्यात्म से जोड़ कर किया था, उसे आध्यात्म से जोड़ा था। उनका ये मानना था कि उनकी कंपनी के जितने लोग हैं, चाहे टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे कोई एक लो लेवल पे हो, कोई एक नॉर्मल साधारण सा एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति जो है ना, जो उस कंपनी से जुड़ा हुआ है, वो उस कंपनी का बच्चा है। उनका ये मानना था, ठीक है। मतलब कि कंपनी उनकी माँ है और वो सारे उनके बच्चे हैं। अब बच्चों के साथ माँ क्या करती है? उनका देखभाल, पालन पोषण करती है। माँ कभी बच्चों के साथ गलत नहीं करती है। और माँ अपने बच्चों के बारे में सोचती है कि उसका भविष्य कैसे अच्छा हो। आप मेरे वर्ड्स को माइंड करिएगा कि माँ अपने बच्चों के बारे में हमेशा सोचती है कि उसका भविष्य उज्जवल रहे, ठीक है। जनरली कंपनीज का क्या रहता है कि हम एम्प्लॉयज से जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उतना करें। हाँ, उसके बाद उनका रहता है कि उनके पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे वो काम करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते। पर इनका उल्टा था। इन्होंने ना ये इमेजिन किया, इनकी फिलॉसफी ये थी कि ये जो कंपनी है, ये माँ है और इसमें काम करने वाला, चाहे टॉप लेवल हो चाहे बॉटम लेवल हो, सारे के सारे लोग इनके बच्चे हैं। आप सोचो कि जब भावना ही ऐसी रहेगी ना, माँ और बच्चे वाला ये रिश्ता देकर अगर काम लेंगे और काम करेंगे, तो वो बहुत अलग लेवल की चीज़ हो जाती है। फिर वहाँ पर ना लालच हटके प्रेम हो जाता है। और जहाँ पर इतनी सात्विकता से काम की जाए, उसका ग्रोथ कैसे नहीं होगा, उसमें प्रॉफिट मेकिंग कैसे नहीं होगी। और आपको पता है दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसे मैंने साई संदेश में इंक्लूड भी किया था बहुत बार, कुछ चीज़ें मैं वॉलेंटरीली भी इंक्लूड करती हूँ। मुझे अधिकतर चीज़ें याद नहीं रहती है मैंने क्या बोला, इतनी चीज़ें हम बोलते हैं, है ना। कैसे याद रहेगी? एक्सपीरियंस याद रह सकता है, पर साई संदेश में बोली हुई चीज़ याद नहीं रह सकती। पर कभी कभी ना कुछ चीज़ें मैं वॉलेंटरली कहीं से पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वो चाहती हूँ कि सबके दिमाग में जाए, लोग उस चीज़ को कंसिडर करें। फिर इसलिए मैं बताती हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस और ये वीडियोस सारे लोग नहीं सुनते। पर आप सुनो, इनकी दूसरी चीज़ जो इनसे मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये थी ना कि इनका पर्पस क्या था। ज़्यादातर कंपनीज का पर्पस, ज़्यादातर आप कंपनी छोड़ो, लोगों का भी देखो पर्पस क्या होता है, जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी बना सके, जितने ज़्यादा लोगों को कवर कर सके। लेकिन आपको पता है इनका पर्पस क्या था, क्या है? कि जो क्लाइंट है ना, जो भी लोग हैं मेरे पास, जो मेरे पास आ रहे हैं, उनका ना प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाए। मतलब ये नहीं रहे कि कोई मेरे पास आ रहा है फिर उसे कहीं और जाना पड़े, वो यहाँ आ रहा है, टाइम दे रहा है और फिर भी कुछ अधूरा रह जाए। नहीं, उनका ना मतलब उनका जो तरीका था वो ये था कि इतने प्रिसीजन से काम करना, क्योंकि उनके कुछ पार्ट्स ऑफ बिजनेस जो थे वो इन्वॉल्व करते थे एक्यूरेसी को भी। मतलब कुछ नाप वगैरह लेना हो तो एकदम परफेक्ट में, अगर बहुत
लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो इस हद तक प्रिसीजन। तो उनका ये था ना कि अगर कोई है, किसी के पास कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो सॉल्व हो जाए, उसे सॉल्व करने के लिए वो मेहनत करते हैं, उससे कुछ नया भी निकल के आ जाता है। और आप मानोगे, इनके क्लाइंट्स कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं। आप लोगों ने फोर्ड के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने जनरल मोटर्स के बारे में सुना होगा, ये इनका कितना रेप्यूटेशन है, ये सारे लोग इनके क्लाइंट्स हैं। ठीक है, मतलब आप सोचो कि कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं आ रही है इनके पास, और ये चाहे तो कितनी चीज़ें बढ़ा सकते हैं ना। ऑफ कोर्स बढ़ाएंगे, वो अलग बात है, बट आप इनकी फिलॉसफी देखो। अगर कोई आ गया ना, उसका कोई प्रॉब्लम है, उसको उसको सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बहुत ओरिएंटेड रहते हैं। मतलब उनका ये नहीं है कि जितने ज़्यादा लोगों को अटैच करें, पर उनका ये है कि जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं ना, उनकी कोई समस्या है तो उसका जितना जल्दी और जितने बेस्ट तरीके से उसका निदान निकल सके वो करें। आप इसको ना अपनी लाइफ में उतारना। मैंने ये फील किया कि इस कंपनी के जो सीईओ हैं, जो इनके फाउंडर्स हैं, उन्होंने ना श्रीमद् भागवत गीता को आगे रखकर इस कंपनी की नींव को खोला था। आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप आज हार भी रहे हो, आप फेल भी हो रहे हो ना, आप थोड़ा सा अपना इंटेंशन चेंज करो, चीज़ें चेंज हो जाएगी। हालांकि मुझे एक्सपीरियंस सुनाना है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए। मैं माफ़ी चाहूँगी अगर किसी का टाइम वेस्ट हो रहा हो तो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ एक्सपीरियंस सुनने भी आते हैं, और मैं मानती हूँ मैं गलत कर देती हूँ, कई दिन ऐसे स्टार्ट कर देती हूँ, पर अभी इसको शुरू किया है तो मैं बताती हूँ। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है मदरसन। ठीक है, MOTHER मदर एंड SON सन, माँ बेटे, मदरसन, उन्होंने नाम ही यही रखा है। और मुझे ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा, इतना फैसिनेट किया मुझे लगा नहीं, मुझे ये शेयर करना चाहिए। अगर आपका इंटेंशन ना, आप ऐसे भी देखना सिर्फ रहेगा ना, पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, तो आपका दिमाग भी वैसे ही चलेगा, और जहाँ पे आपको नहीं मिलेगा ना, आपकी BP बढ़ेगी, ऐसी टेंशन होगा, ऐसा कि मैं क्या बोलूँ। पर जहाँ आपका इंटेंशन रहेगा ना, मुझे सेवा करनी है, सेवा करनी है, फिर आप फर्क नहीं आपको पड़ रहा है कि पैसे का क्या हो रहा है, तो वो आप जो सेवा दे रहे हो ना, जो आप ईमानदारी का काम कर रहे हो, उसके साथ तो ये चीज़ें होनी ही होनी है। सक्सेस तो जुड़ा ही हुआ है, पर लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो सेवा भूल जाते हैं और सिर्फ पैसा गिनते हैं। जब आप अच्छा काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो ना, तो उसके साथ ये चीज़ें लाइफ में आएंगी, देर या सवेर आनी तय है, 100% है। बट वी फॉरगेट दैट, एंड हम क्या, प्रॉफिट ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड हो जाते हैं। मैं मानती हूँ उसके बिना जीवन नहीं चलता, पर जो सिर्फ उस ओरिएंटेशन में है ना, उनके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता। तो इनसे ना मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं शेयर करूँ। और ये जब इतनी ऊंचाई पर पहुँचे हैं ना, तो आप इनसे ये लेसन ज़रूर लीजिए कि अगर आप कोई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं ना, उसकी नींव को ना अच्छे इंटेंशन देकर शुरू करिए। देखिए, अगर मैं ये आपको एग्जाम्पल बताई हूँ, आप गूगल करना, आप सर्च करना, आप पढ़ना इनके बारे में, तो अगर मैं आपको ये किसी जीवंत एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको ज़्यादा विश्वास होगा। अगर मैं ऐसे कहूँगी कि आप अगर अच्छे इंटेंशन, अच्छी नीयत से कोई चीज़ शुरू करोगे तो वो अच्छा होगा, तो वो एक इन जनरल बात हो गई, वो सारे ग्रंथों में हर जगह सिखाया गया है। लेकिन जब मैं एग्जाम्पल दे के बोलूँगी तो आपको ज़्यादा ट्रस्ट होगा, इसलिए मैंने ये स्टोरी कवर किया। और उनकी उनका जो मतलब अर्निंग है, उसे मैं कैसे बोलूँ यहाँ पर, कितनी ज़्यादा है, 12 बिलियन के अराउंड रेवेन्यू ये अभी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कहानी है इनकी, 12 बिलियन। तो आप नींव अच्छी रखो कोई भी चीज़ की। कैसे रख सकते हो, अपनी सोच अच्छी रखो, अपने इंटेंशन अच्छे रखो, फिर वो उसके साथ सक्सेस मिलना ही मिलना है। अब इसके आगे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है अनुभव। स्टोरी मैंने बहुत बता दी। तो क्या होता है ना कि ये जो डिवोटी हैं, इनको, इनकी ना मतलब जो, ये और इनके हस्बैंड दोनों ही अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेस थे, लेकिन इनको ना उस वक्त जो है कुछ मतलब आप मान लो कि कुछ रीजंस थे कि इन्हें उस वक्त अपने उससे थोड़े टाइम के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ा। अब जो इन्होंने ये ब्रेक ले लिया, ये इन्हें पड़ा महंगा, क्योंकि इसके बाद कोविड-19 आ गई। एंड कोविड-19 में जितना ले ऑफ हो रहा था, जितने लोगों को हटाए जा रहे थे, आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। तो अब इनको जॉब नहीं मिल रही थी। परिस्थिति ये होती है
कि इनके हस्बैंड की सैलरी हाफ हो गई। पहले जहाँ 2 लोग मिलके घर अच्छे से चला रहे थे, अच्छा कमा के, अब उस एक इंसान को भी पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, हाफ मिल रही है। अब इन्हें समझ नहीं आए कि हम क्या करें, हाउ डू वी स्टार्ट आवर लिविंग। चल रहा है, घर जैसे तैसे चल रहा है। कोविड में कुछ खर्च बच भी रहे थे, पर एक टेंशन बनी हुई थी। और इनके हस्बैंड के सर पे भी हर वक्त ये टेंशन था कि जॉब से कहीं हटा ना दे किसी भी वक्त, और बिल्कुल हटा सकते थे, परिस्थिति ऐसी थी। अब क्या होता है पता है, एक बाबा की कृपा थी कि उस दौरान इनकी ना किसी बाबा के ही ग्रुप से, महापरायण से या कहीं से, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, किसी ना किसी ग्रुप से इनकी, इट वॉज नॉट महापरायण, सॉरी, महापरायण नहीं था, कोई बाबा का ग्रुप था, जिससे इनको किसी ऐसे इंसान से दोस्ती हुई जिसने ना इनको बोला कि आप यहाँ यहाँ पर जो है आप ट्राई करो, आपका हो सकता है। फॉर सम रीज़न इनके हस्बैंड ने भी ट्राई कर दिया। बस वहाँ पर एक बाबा की कृपा हुई थी, इनके हस्बैंड को जितनी सैलरी यहाँ मिल रही थी कट के, मतलब हाफ हो के, उससे हल्का सा ज़्यादा सैलरी ऑफ़र करके, मतलब ऑफ़र करके उनको बुलाया गया। इनको नहीं बुलाया गया, इनके हस्बैंड को बुलाया गया। और ये जो चीज़ बाबा ने की थी ना, इनकी इतनी बड़ी हेल्प की थी, क्योंकि इस कंपनी से इनके हस्बैंड को निकाला जा रहा था। ये चीज़ इनके साथ में हुआ, तुरंत इनके हस्बैंड को, मतलब बाबा ने ना बचा लिया, बस यहाँ से हटाया और यहाँ पे दे दिया। ये चीज़ बाबा ने की। लेकिन इस ड्यूरेशन में पता है क्या हुआ, जो इनके हस्बैंड को मालूम चला कि इनकी प्रेजेंट कंपनी से इनका जॉब जा रहा है, तो इन्होंने ना बाबा के जो है पारायण करना शुरू किया। और जैसे ही इन्होंने बाबा का पारायण ख़त्म किया था ना, इनके हस्बैंड की जॉब चली गई थी। और जब तक 1-2 दिन तक उधर से भी कोई कंफर्मेशन नहीं था, तो उस वक्त इनको लगा ना कि मैंने क्यों ही पारायण किया है, ये करते ही मेरे साथ अशुभ हो गया। इन्होंने मतलब साईं सच्चर जी को बहुत गलत मान लिया था। बट बाबा की कृपा से 2 दिन के बाद उधर से इनको ऑफ़र आया, तो इनका वो बैलेंस हो गया। ठीक है, ये पहली चीज़ हुई। तो जब हुई तो जिस सच्चरित्र पर विश्वास नहीं था, फिर से उस सच्चरित्र पर विश्वास हो गया। इनकी भक्ति थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो इनका विश्वास हो गया, सब ठीक है। लेकिन अब इनकी जॉब की बारी आई, इनको तो वहाँ पे भी नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने कई जगह इंटरव्यूज़ देना शुरू किया, और ये जितना साईं सच्चरित्र जी पढ़ती जाती थी, पढ़ पढ़ के इंटरव्यूज़ देती थी ना, ये उतना बैडली फेल होती थी। इनके इंटरव्यूज़ भी अच्छे जाते थे, फिर भी इनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। इनको समझ ही नहीं आता था क्या गलती हुई है मेरे से। लेकिन ना इनको, मतलब जो इनकी स्थिति हो रही थी ना, एक बार साईं सच्चरित्र जी पढ़ा था तो हस्बैंड की जॉब चली गई थी, ये अलग बात है, 2 दिन बाद मिल गई। तो अब इनका ना ये इस नज़रिए से देख रही थी कि ये साईं सच्चरित्र जी ना हमें नुकसान कर रही है, क्योंकि करते 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 1 साल निकल गए। हर बार भरोसा करती, कुछ सुन के, कहीं से बाबा को सुन के, और फिर वो भरोसा टूटता, उठता टूटता, उठता टूटता, यही चलते रहा। लेकिन जितनी बार अगर किसी काम के लिए पढ़ लें कि यहाँ पे हो जाए, वहाँ पे नहीं होता। होता होता नहीं होता, बिगड़ जाता। जहाँ सच्चरित्र जी की समापन होती, वहाँ उनका काम बिगड़ जाता। इन्हें नहीं समझ में आया कि ये सब क्या हो रहा है। लास्टली इन्हें ये समझ में आ चुका था कि साईं सच्चरित्र पढ़ने से तो मेरा नुकसान होगा। शी वॉज क्लियर अबाउट इट। तो इन्होंने तय किया कि ये इस ग्रंथ को घर से निकाल देंगी, मंदिर में दे आएंगी, कहीं भी, कुछ भी, क्योंकि इससे इनका नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने ना आखिरी श्री साईं सच्चरित्र पढ़ने का सोचा कि मैं आखिरी बार पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने शुरू कर दिया है तो मैं उसे पूरा ख़त्म कर देती हूँ। ठीक है, मतलब 2-3 दिन पढ़ने के बाद इनके मन में आया कि अब ये वाला को ख़त्म कर देते हैं, अधूरा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इसके बाद मैं इसे हटा दूँगी, अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे हमारा नुकसान हो रहा है। क्योंकि इनके हस्बैंड जिस कंपनी में थे, वहाँ वो कोई सेफ़ या सिक्योर नहीं थे। आए दिन ऐसा लगता था कि कभी भी वहाँ से भी उनको ओके बाय बाय ना कर दिया जाए। बहुत टेंशन में थी इनका, वो पूरा टेंशन में वो समय बीतता गया। आखिरी साईं सच्चरित्र जी इन्होंने पढ़ी, और इनके विश्वास के अनुसार जिस जगह इन्होंने इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे भी इनका नहीं हुआ,
शी फेल्ड। जिसके बाद इनका विश्वास और दृढ़ हो चुका था कि मुझे ये सच्चरित्र किसी को दे देना है, अपने पास नहीं रखना है। किसी को देने के लिए किसी का एड्रेस वगैरह इन्होंने सब ले लिया था। सच्चरित्र को पैक करके बस वो लिख के इनको बस वो भेजना था। ठीक है, आप विश्वास करेंगे इस बात पर, मुझे पता है सब करेंगे। जिस इंटरव्यू में इनको मना किया गया था ना, ये लास्ट वाला नहीं, बीच का कोई इंटरव्यू, वहाँ से अपने आप कॉल आती है कि आपने कहीं ज्वाइन किया है या फिर आप फ्री हो। और आप विश्वास करोगे, मेरी बात का विश्वास मानोगे, इनको जो सैलरी ऑफ़र की गई थी ना, ये जो कोविड के पहले इनकी सैलरी थी उससे भी ज़्यादा सैलरी ऑफ़र करके इनको रखा गया। सच्चरित्र पैक हो चुका था, इधर वो जा रहा था, बाबा जी जा रहे थे। तब इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे ये श्री साई सच्चरित्र जी का ही फल है, क्योंकि जो मुझे सैलरी ऑफ़र हुई है ये मेरे किस्मत की नहीं है, ये मेरे औकात की नहीं है। इतना मुझे नहीं पता है, पता नहीं कैसे वो लोग इतनी ऑफ़र कर दी, और एक बहुत अच्छी कंपनी में वापस से अब ये काम कर रही हैं, और काम करते करते हो गए, कोविड ख़त्म हुआ तब से कर रही हैं, अभी तक कर रही हैं। तो इन्होंने यही बताया कि इन्हें तो सच्चरित्र जी गलत लग रही थी, क्योंकि इन्होंने जितनी बार श्री साई सच्चरित्र जी पढ़े काम बिगड़ रहे थे। पर अब इन्हें रियलाइज़ होता है ना कि इनके जॉब सारे कैंसिल होते जा रहे थे, इनकी इंटरव्यूज़ सारे रिजेक्ट हो रही थी। लेकिन अगर ये श्री साई सच्चरित्र जी नहीं पढ़ी होती ना, तो ना इनके पास नौकरी होती, ना इनके हस्बैंड के पास होती। क्योंकि इनके हस्बैंड के सर पे भी जो तलवार लटक रहा था ना, नई कंपनी में भी ऐसा मौका आता, लगता कि अब कल ही वो बोलेंगे कि आप छोड़ दो, पर होते होते नहीं हुआ, बचा लिया बाबा ने, रोक दिया बाबा ने। तो अब इन्हें लगता है कि वो, और क्या पता इनके किस्मत में ना ये चीज़ नहीं थी, पर इतनी सच्चरित्र जी पढ़वाकर बाबा ने इनके किस्मत से बेहतर और इनके करियर को इन्हांस करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ दिला दी। बाकी जो भी मिलता वो इतना अच्छा तो बिल्कुल नहीं मिलता, इसका आधा मिलता शायद, पर जो बाबा ने दिया वो बहुत सुंदर दिया। तो ये था इनका अनुभव, और ऐसे कई लोगों के एक्सपीरियंस हैं। आपको कितनी, मुझे सुनाते वक्त कितनी सिमिलैरिटी लगती है, ऐसे कितने सारे एक्सपीरियंसेस कितने लोगों के हैं जो इस तरह से बाबा ने की। तो अगर आज आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है ना, तो भी आप मानो कि अधूरे नहीं रहेंगे, कुछ भी सब पूरे होंगे। क्योंकि कई लोग कहते हैं हमने गुरुवार व्रत किया, हमने ये किया वो किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप दोबारा करो, फिर से करो, जिद करो, बाबा से जिद करो, सुनो, बाबा सुनेंगे, सुनेंगे कैसे नहीं, आज नहीं तो कल ज़रूर सुनेंगे। ये जो मैं कह रही हूँ सुनेंगे कैसे नहीं, ऐसे ही मैं कभी कभी लड़ाई करती हूँ बाबा से, आप सुनेंगे कैसे नहीं, सुनना तो पड़ेगा। ऐसा लगता है कि हम बड़े बदमाश इंसान हैं उस वक्त, पर ठीक है, सबका तरीका होता है बाबा से बात करने का। तो यही था आज का अनुभव, बहुत कोरिलेटिव था ना सारी चीज़ें। एक तरफ जो मैंने स्टोरी सुनाई, स्टोरी क्या, किसी के रियल लाइफ जर्नी सुनाई, और दूसरी तरफ जो आज एक्सपीरियंस सुनाया। ठीक है, तो कुल मिलाकर अच्छे इंटेंशंस दीजिए, सब कुछ बढ़िया बढ़िया भला भला होगा। और अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, करना चाहिए। मैं इसलिए नाम लेकर एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करती हूँ, आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं है, पर एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं, वो भी एक बाबा की सेवा है। क्योंकि आपके एक्सपीरियंस बहुत लोगों की लाइफ में लाइट लेकर आएगा। कितने एक्सपीरियंस जो मैंने 1-1, 2-2 साल पहले डाला है, अब मुझे पता चलता है कि वो कितने लोगों को अब हील कर रहा है। तो वही बात है कि ये एक सेवा है, और ये बहुत प्यारी सेवा है, इसे करते रहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर कोई और भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हो, कुछ भी है, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिसअपीयरिंग ऑफ कर दीजिएगा व्हाट्सएप का, मैं बहुत टाइम लगाती हूँ कभी कभी रिप्लाई करने में। तो बस यही है, इसी के साथ जय साई राम।